नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर एसएससी इंग्लिश क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं ये एसएससी जीडी का इंग्लिश क्वेश्चन पेपर है, जो आपको एसएससी में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यानी जो इडियम दिया हुआ है, ठीक है, ये एक इडियम है, इस इडियम का उचित मीनिंग आपको बताना है। प्ले फॉर टाइम का उचित मीनिंग, तो प्ले फॉर टाइम का उचित मीनिंग क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन है टू मैक्स एक्सक्यूजेज और डू थिंग्स टू गेन टाइम, टू प्ले म्यूजिक इन द टाइम प्रोवाइडेड, टू प्ले समथिंग फॉर द सेक ऑफ ऑल टाइम, टू डू समथिंग इन द स्टिपुलेटेड टाइम। क्या होगा? देखिए, इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, टू मेक एक्सक्यूजेज और डू थिंग्स टू गेन टाइम। यानी प्ले फॉर टाइम का मतलब होता है किसी काम को करने में देरी करना या बहाना बनाना, ताकि अपने लाभ के लिए समय मिल जाए। चलिए आगे देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी आपको उचित स्थान चुन के खाली स्थान भरना है। द डॉक्टर डैश हर टू स्टॉप ईटिंग फ्राइड फूड। डॉक्टर क्या करता है? आपको एडवाइस देता है। क्या करता है? एडवाइस देता है। ठीक है, तो डॉक्टर जब एडवाइस देता है, सलाह देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवाइस। द डॉक्टर एडवाइज हर टू स्टॉप ईटिंग फ्राइड फूड। यानी डॉक्टर ने उसे फ्राइड फूड यानी तला हुआ खाना खाने से मना किया है। चलिए नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी आपको वन वर्ड में आंसर देना है, जिससे वन हु एग्जामिन्स ए कंपनीज फिनेंशियल रिकॉर्ड। यानी जो कंपनी का फिनेंशियल रिकॉर्ड देखता है उसको क्या कहते हैं? देखिए, उसको कहते हैं आपका ऑडिटर। क्या कहते हैं? ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर मतलब होता है लेखा परीक्षक, वह व्यक्ति जो किसी कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करता है। ऑथर मतलब होता है लेखक, और इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है शिक्षक, और कंडक्टर का मतलब होता है आपका बस कंडक्टर, संचालक भी बोल सकते हैं इसको। चलिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी आपको वन वर्ड में आंसर देना है। लिखाइए पर्सन हु नोज एवरीथिंग। एक आदमी जो सब कुछ जानता हो। तो देखिए, जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑमनीसिएंट। ऑमनीसिएंट जो है, ठीक है, ऑमनीसिएंट मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ कह सकते हैं। और ऑमनी प्रेजेंट मतलब होता है सर्वव्यापी, हर जगह पाया जाने वाला। और इंटेलिजेंट मतलब तेज या बुद्धिमान। और नेव मतलब होता है नवसिखुआ या नादान। चलिए 5 नंबर सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी आपको उचित एंटोनिम बताना है जो वर्ड दिया गया इसका। वाइटल। वाइटल मतलब क्या होता है? देखिए, वाइटल का मतलब होता है आपका बहुत महत्वपूर्ण या आवश्यक। ठीक है, तो इसका एंटोनिम आपको क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ट्राइवियल। ट्राइवियल याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? ट्राइवियल। और सिनोनिम हो जाएगा क्रूशियल और क्रिटिकल, याद रखिएगा। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन। सिनोनिम बताना है आपको। ठीक है, इसको साइनोनिम भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो साइनोनिम बताना है, तो ये हो जाएगा आपका थ्रीट मतलब होता है धमकी देना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका रिस्क। रिस्क और थ्रीट मतलब खतरा भी होता है। धमकी दिया तो खतरा ही है, इसलिए रिस्क हो जाएगा ऑप्शन बी। 7 नंबर सवाल है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। जो नीचे सेंटेंस दिया गया है इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन ऑफ देम में कंटेन एन इरर। उनमें से आपको एक इरर ढूंढना है। सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द इरर। आपको वो पार्ट सिलेक्ट करना है जिसमें गलती है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, जो ऑप्शन है उसमें से। ठीक है, इफ़ यू डोंट फाइंड एनी इरर, आपको कोई इरर अगर नहीं मिलता है तो नो मार्क नो इरर एज योर आंसर। तो नो इरर में आंसर देना है। ठीक है, जैसे सी लेफ्ट हर्स अम्ब्रेला एट द ऑफिस। यानी उसने वो जो है अपना अम्ब्रेला ऑफिस में भूल गई है, यही इसका मतलब है। छोड़ दिया है या भूल गई है। तो यहाँ जो है, यहाँ हर
हर्ष, ठीक है, हर्ष पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, ठीक है। हर्ष जो है, हर्ष पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है, और हर जो है हर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। यहाँ हर्ष पॉजिटिव प्रोनाउन है, याद रखिएगा, इसलिए इसका प्रयोग नाउन के साथ नहीं किया जाता है। पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के साथ नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। यानी इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर हर होता है। 8 नंबर सवाल देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। कह रहा है कि आपको उचित ऑप्शन का चुनाव करना है जो लाइन अंडरलाइन सेगमेंट में है इसके जगह पर, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सही है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड में टिक मारना है, ठीक है। यानी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, और सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थापित करना, यानी एक इसको हटा के कोई और ऐसा वर्ड जो उचित लगे आपको यहाँ पर लगाना है। अगर नहीं लगा तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड में टिक मार देना है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है आई एम श्योर ही विल ग्रैब द चांस टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी। चलिए इसमें जो है टू अर्न, यहाँ उद्देश्य का बोध कराने के लिए इन्फिनेटिव टू अर्न का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है ये सही है। यानी वो उसको अगर चांस मिल रहा है तो वो पैसा कमाने का प्रयास करेगा ही, है ना, कुछ पैसा कमाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर टू अर्न इज राइट, अंडरस्टैंड, इसलिए नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड इसमें आंसर होगा। आई विल सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी आपको उचित एंटोनिम बताना है, जिससे प्री कैरियस का एंटोनिम। तो प्री कैरियस मतलब होता है खतरनाक, असुरक्षित या अनिश्चित, ठीक है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सेफ, SAFE सेफ, याद रखिएगा, सुरक्षित हो जाएगा। और इसका उल्टा हो जाएगा एंटोनिम, एक मिनट सवाल क्या पूछा, एंटोनिम ही पूछा है। तो प्रीकैरियस का एंटोनिम हो जाएगा सेफ, ठीक है, एंटोनिम सेफ हो जाएगा। और इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका, ये तीनों हो जाएगा, अनसर्टेन, पेरिलियस, डेंजरस, सब याद रखिएगा। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो आपको अंडरलाइन वर्ड जो है इसके स्थान पर, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ से चुन के। तो सब्स्टिट्यूट मतलब एक को हटा के उसके जगह पर दूसरा कुछ लगा देना, ठीक है। तो माइक्रोवेव ओवन्स हीट फूड क्विकली, एंक्सली एंड सेफली, बट डू नॉट ब्राउन और बेक फूड इन द वे दैट कन्वेंशनल ओवन्स डू। देखिए एंक्सली तो होगा नहीं, ठीक है, एंक्सली यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका इफिशियंटली, ठीक है। इफिशियंटली मतलब होता है कुशलतापूर्वक। यानी माइक्रो ओवन जो है, ठीक है, इसमें फूड जो है ये जल्दी फूड को हीट करता है, बनाता है जल्दी है, ठीक है, और कुशलतापूर्वक यानी बढ़िया से बनाता है, इसलिए इसमें इफिशियंटली होगा। चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी आपको उचित सिनोनिम बताना है विजिबल का। विजिबल का मतलब क्या होता है, तो जो दिखाई पड़े, दृश्यमान हो, तो उसका हो जाएगा आपका सिनोनिम बताना है। तो उसका सिनोनिम हो जाएगा आपका एपेरेंट, और एंटोनिम हो जाएगा हिडन, ठीक है, सीक्रेट, वैग्यू, याद रखिएगा। चलिए अगला है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी आपको एक वर्ड में आंसर देना है। जैसे इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, यानी कोई ऐसे वस्तु जो मौत की ओर ले जाए। तो इसमें देखिए फैटल मतलब डरावना, घातक, जानलेवा कह सकते, सॉरी, फैटल मतलब घातक और जानलेवा। और स्कैरी मतलब होता है डरावना, भयानक। सीरियस मतलब होता है गंभीर। और ओमिनस का मतलब होता है आपका अपशकुन और अशुभ सूचक, याद रखिएगा। तो इसमें हो जाएगा फैटल, जानलेवा जिसको बोलते हैं। अगला है द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर। इसमें कहीं पर ग्रामेटिकल एरर गलती है, तो ग्रामेटिकल एरर है, कुछ गलती है,
इसे नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज वाज अवेयर ऑफ द शॉर्टेज और रॉ मटेरियल। यानी वहाँ पर जो मैनेजर था, ना ही मजदूर जो कच्चे मटेरियल का शॉर्ट हो रहा था उसके बारे में चिंतित थे, लोग सावधान नहीं थे। इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नॉर द एम्प्लॉयज वाज, यहाँ पर वाज, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ भर और नॉर के बाद वाले नाउन के अनुसार होगा, क्योंकि नॉर के बाद प्लूरल नाउन एम्प्लॉयज है, इसलिए वेयर का प्रयोग होगा, इसलिए इसमें ये हो जाएगा नॉर द एम्प्लॉयज वाज, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, यानी 4 ऐसा सेंटेंस ऑप्शन इसमें है जिसमें से आपको गलती ढूंढना है, ग्रामेटिकल एरर निकालना है, ठीक है। तो ये स्प्लिट करके लिखा हुआ है, ठीक है, स्प्लिट करके लिखा हुआ है, माने काट काट के लिखा हुआ है। तो मोहन टोल्ड टू सागर दैट ही वाज लुकिंग वेरी पेल, मोहन ने कहा कि आज तुम बहुत पेल दिख रहे हो, ठीक है। तो मोहन ने किससे कहा, तो सागर से कहा। तो इसमें जो हो जाएगा टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। टेल क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान दीजिए, टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, TELL टेल, और टेल के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। सेड रहता तो टू का प्रयोग हो जाता है, ठीक है, सेड रहता तो टू का प्रयोग हो जाता, लेकिन यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर यही गलती है, मोहन टोल्ड टू, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें स्पेलिंग गलती है, उसको आपको ढूंढ के निकालना है, ठीक है। स्पेल्ड वर्ड दिया हुआ है इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें स्टेशनरी वॉलेंटरी डिक्शनरी, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यही है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी इज द इनकरेक्ट, ठीक है, ये गलत सही नहीं है। इसमें एन के बाद ई जो है, ई के बाद ई के जगह पर ए होता है, ठीक है। चलिए सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो जो जिसका स्पेलिंग गलत है, तो इनकरेक्टली एनिवर्सरी दिया है, तो एनिवर्सरी में डबल एन लगता है, याद रखिएगा, जिसका मीनिंग होता है वर्षगांठ, यही हो जाएगा, डबल एन लगता है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी ये जो इडियम दिया इसका उचित मीनिंग आपको बताना है, उचित मीनिंग, ठीक है। इस इडियम का उचित मीनिंग बताना है, तो टू ब्रीथ वंस लास्ट, यानी अंतिम सांस लेना, तो इसको क्या कहते हैं, तो टू ब्रीथ वंस मृत्यु होना, मरना, अंतिम सांस लेना, इसका हो जाएगा तो टू डाई हो जाएगा। अगला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी आपको अंडरलाइन सेगमेंट में जो दिया गया है, ठीक है, उस जगह पर सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आपको लगेगा कि सब्स्टिट्यूट का जरूरत नहीं है, नो नीड नहीं है इसका, तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड में आंसर मार देना है, यानी इसमें आंसर मार देना है। तो लिखा है क्या, देखिए, यू नीड टू गेट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम, तो इसमें यहाँ आउट ऑफ का अर्थ है अंदर से हटाना या निकालना, रिमूव फ्रॉम का नहीं है, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यहाँ हो जाएगा आउट ऑफ योर सिस्टम, आउट ऑफ योर सिस्टम हो जाएगा, यही इसको नहीं होगा इसमें, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली स्थान आपको चुन के भरना है, ठीक है। अ माइंड डैश रेयरली मीट्स डेड एंड इट कंटिन्यूज द सर्च फॉर द आंसर, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें हो जाएगा क्यूरियस माइंड, क्यूरियस माइंड, क्योंकि डेड एंड का अर्थ होता है वह बिंदु या सीमा जिसके आगे प्रगति नहीं किया जा सकता है, यहाँ माइंड के अनुसार क्यूरियस का प्रयोग होगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली स्थान आपको भरना है। दिखाइए डायलॉग इज अ डैश बिटवीन टू और मोर पीपल, तो डायलॉग जो होता है, ठीक है, ये डायलॉग इज अ डैश बिटवीन टू और मोर पीपल, तो इसको कहेंगे आयोग दलाली, कन्वर्सेशन हो जाएगा इसमें, एक मिनट, कन्वर्सेशन, इसका मतलब होता है आयोग या दलाली, ठीक है, पर किसी की दलाली जब हम लोग करते हैं कोई, यानी किसी वस्तु पर कमीशन लेना दलाली कहलाता है, और आयोग भी होता है। तो आयोग तो नहीं होता, डायलॉग क्या होता है,
बीच में एक दूसरे के बीच में बातचीत। और कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन होता है परिवर्तन। और कन्वर्टिबल होता है आपका, कन्वर्टिबल जो होता है ये होता है आपका रूपांतरण होना। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का 20 प्रश्न जो एसएससी जीडी में पूछा गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।